हेलो फ्रेंड्स, मास्क अप इंडिया। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। मौत का तांडव है, डरा डरा सा हर आदमी है। इस मौत के जो तांडव का जिम्मेदार है, आखिर वो जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के अंदर ये जो मौत का घिनौना खेल खेला जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आप इस कहानी से बहुत कुछ समझ जाएंगे। एक बार कुछ लोगों ने मिलकर एक बंदर को राजा बना दिया, और कुछ दिन के बाद जब उस जंगल में आपदा आई तो गाय अपने बच्चे के इंसाफ के लिए बंदर के पास जाती है कि शेर मेरे बच्चे को उठाकर चला गया है, मेरे बच्चे की रक्षा कर। लेकिन बंदर कुछ नहीं कर पाता। थोड़े दिन बाद उस जंगल में दूसरी आपदा आती है तो बंदर कहता है, ठीक है, अभी रुको, बहुत बड़ी आपदा आई है, तुम सबके बच्चों की जान खतरे में है, मैं अभी कुछ करता हूँ। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गुलाटी मारने लगता है और 4 घंटे के बाद लौट कर आता है कि देखिए, मैंने अपने सारे प्रयास कर लिए, अब अपने बच्चों की जान बचाना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चों की जान कैसे बचाते हैं, ये अब आपको खुद सोचना है। यही हालत आपको नहीं लगता क्या हमारी खुद की दिल्ली की है? यानी हमारे केजरीवाल सरकार ने आज खुद को, जब उनकी पत्नी को क्वारंटाइन हुआ, उनको कोरोना हुआ और उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन कर दिया। आम आदमी की सरकार, आम जनता की सरकार। अगर आपकी पत्नी को कोरोना हुआ था तो आप एक आम आदमी बनकर आपने अपनी पत्नी को क्यों नहीं जीटीबी अस्पताल में दाखिल करवाया? क्यों नहीं आप एक साधारण जनता की तरह आपकी पत्नी और नॉर्मल से जनरल बेड पर क्यों नहीं लेटी, जहां लोग दिन रात मौत से लड़ रहे हैं, वहाँ जहाँ एक नॉर्मल पेशेंट को मुर्दों के साथ लिटाया जा रहा है? क्या यही है आम आदमी की सरकार की जब जब आपके ऊपर कोई भी विपदा आती है, इस देश के ऊपर कोई भी विपदा आती है, जब जब दिल्ली में कोई भी विपदा आती है, आप सरेंडर कर देते हो? क्या आपको नहीं मालूम था कि पिछले 1 साल से दिल्ली में कोरोना की क्या सिचुएशन है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाने के लिए आपको पैसे दिए गए थे, तब आपने उन ऑक्सीजन प्लांट्स पर क्यों नहीं काम किया? क्योंकि आपको किसानों को जाकर पिज़्ज़ा बांटना था, वहाँ पर आपको जाकर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। ये है हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट, ये है हमारे दिल्ली के नेता। साथियों, ये बात सिर्फ केजरीवाल की मैं नहीं कर रही, ये बात सिर्फ ये आम आदमी की सरकार, आपकी सरकार, यानी 2 धारी फनों वाली सरकार, ये सांपों की सरकार जो है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। पिछले कई दिनों से मैं काम कर रही हूँ कोरोना बेड्स के लिए, प्लाज्मा के लिए। अगर मैं बात करूँ 16 या 17 तारीख की, मेरे पास कुछ पेशेंट्स थे जिनको मुझे बेड अरेंज करा के देने थे। हमारे माननीय स्पीकर साहब ने हमारे फ़ोन को नहीं उठाया। फ़ोन अगर उठाया तो उन्होंने उसको रितेश जी को ट्रांसफ़र कर दिया। रितेश जी ने बोला, ठीक है, आप डिटेल्स भेजिए, हम अभी कुछ करते हैं। उसके बाद हमने उनके पीएस को फ़ोन किया, स्वामीनाथन जी को डिटेल्स भेजी, उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद विष्णु मित्तल जी को फ़ोन किया गया, उनके कोई जवाब नहीं आए। यानी पूरी तरह से सरेंडर कर देना। कोई पेशेंट जिए या मरे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। आतिशी जी से फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये है आपकी दिल्ली सरकार। जब आपको इस देश के अंदर तुष्टीकरण करना होगा, किसानों को पिज़्ज़ा बांटने होंगे, आप उस देश में नफ़रत फैलाने की जब राजनीति करनी होगी, तो हमारी आम आदमी पार्टी सरकार हर जगह अवेलेबल है, हर वक्त उनके पास टाइम है। और सबसे बड़ी बात, विज्ञापन की सरकार। मैं तो ये कहूँगी कि आपको नेता नहीं, आपको अभिनेता होना चाहिए, क्योंकि जितने विज्ञापन आप देते हैं, जितने करोड़ों अरबों रुपयों के आपने विज्ञापन आज तक दिए हैं, अगर आपने उसके ऑक्सीजन बेड लगवाए होते, ऑक्सीजन की सप्लाई कराई होती, तो आज जो ये मौत का नंगा नाच हो रहा है, ये नहीं हो रहा था। आज आपको अपनी पत्नी के दामन में छुपकर घर में आइसोलेट होना नहीं पड़ता। आज अगर आपने इस विज्ञापन को छोड़कर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, यानी एक एक्टिंग तो आप पहले ही अच्छी करते थे, सारी दुनिया को मालूम है कि जिस वक्त आप अन्ना हजारे के साथ थे, आपने कितनी अच्छी राजनीति एक्टिंग की, और उस एक्टिंग के दम पर आज आप एक राजनेता बन गए। आपको राजनेता नहीं, आपको अभिनेता होना चाहिए। आपको एक अभिनेता होना चाहिए। और आज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डेथ इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर हर मौत के जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है, आप हो, और आपकी सरकार है। मैं आपसे इस्तीफ़ा मांगती हूँ, मैं आपसे इस्तीफ़ा मांगती हूँ। आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आपकी सरकार नाकाम सरकार है, आपकी सरकार फेलियर सरकार है। आप अपने आप को हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं।
सिर्फ एक विज्ञापन की सरकार है, सिर्फ जो दिखता है वो बिकता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसलिए इस झूठी और फेलियर सरकार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। धन्यवाद। मास्क अप इंडिया, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।